एसोसिएटेड एंगल, ठीक है। पहले डायग्राम अच्छे ढंग से बनाओगे, जैसे जैसे हम ड्रॉ करते कर पाओगे। आ जाओ, एकदम सुंदर से स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का टॉपिक। तो सबसे पहले एसोसिएटेड एंगल में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ेंगे, और एंगल आई थिंक हम बता चुके थे, बता चुके एंगल नहीं बताए। आइए, एंगल क्या होता है। सबसे पहले छोटा छोटा बात, मेरे को बात बताओ, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, लाइन। इसको क्या बोलते हैं, लाइन। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, रे। इसको क्या बोलेंगे, रे। और इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। क्लियर है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। लाइन सेगमेंट, ये सब तो तुमको आता है, लाइन सेगमेंट, करेक्ट। ठीक है बच्चा, कौन सा बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड। कैसा रहा रिजल्ट बच्चा, ठीक रहा बोलते, बोलो ना, फुल क्यों लगा? अरे सब अपना आदमी, पारिवारिक माहौल है यहाँ पे, पूरा माहौल बनाना है। तो एक तो लाइट भी बंद कर दे, बोल। 66 इन मैथ में ना, डब्ल्यू बी बोर्ड है। अच्छा, कैसा रहा देखो। अब सुनना ध्यान से, चले चलते, सुनो ध्यान से। ये हुआ रे, ठीक है, जिसका सोर्स पॉइंट ये। रे मतलब जिसका एक तो सोर्स पॉइंट हो, एंडिंग पॉइंट नहीं हो। लाइन मतलब दोनों तरफ एक्सटेंड हो रहा है। और लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का टुकड़ा जिसका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट अपने को नहीं पता, एक छोटा सा टुकड़ा कहीं से काट के लिया गया, उसको लाइन सेगमेंट बोले। सुनना ध्यान से, जब दो रे एक दूसरे को ज्वाइन करता है सेम पॉइंट से, सेम पॉइंट से जब दो रे निकलता है, तो वहां पे एंगल का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एंगल का फॉर्मेशन होता है। या दूसरे तरीके से बोल सकते हो, इसका दूसरे तरीके से डिफिनेशन, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। समझ में। अब ये कहानी ये हो गया कि यहाँ पे क्या बना, एंगल बना, जिसका हम लोग जनरली तरीके से नाम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से एज्यूम करते हैं, या तो अल्फा से एज्यूम करते हैं। तो एंगल जो है कितने तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं बताओ, तीन है। कौन कौन सा सुने, हाँ, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज। हाँ, अब हम बोलते जा रहे हैं, अब सुनो ध्यान से। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट लाइन एंगल, और बोलो अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल नॉर्मल दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एंगल, दूसरा नेगेटिव एंगल, और उसका सब पार्ट होता है वो सब। एंगल कितने तरीके, जैसे नंबर दो तरीके के होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर के अंदर में दो पार्ट, कौन कौन सा, रैशनल और इरैशनल। और रैशनल नंबर के अंदर में फिर दो तीन तो पार्ट, कौन कौन सा, इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल। और इंटीजर के अंदर में फिर से पार्ट होगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। और नेगेटिव इंटीजर के पार्ट में कुछ भी नहीं आएगा, पॉजिटिव इंटीजर में आएगा क्या क्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। उसी तरीके से एंगल भी दो तरीके से, कौन कौन, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा, ये हो गया मेरे पास, ये पॉजिटिव एंगल चलते हैं और नेगेटिव एंगल, एकदम बारीकी से पढ़ना है। अब सुना, पॉजिटिव एंगल कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से। ये एक रे हुआ, यहाँ पे जब एंगल दो बनाते हैं, दो रे से बनता है एंगल, तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो बोलते हैं इनिशियल रे और दूसरे को बोलते हैं टर्मिनल रे। और यहां से एक डिफिनेशन और एंगल का आता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल रे टू टर्मिनल रे आर कॉल्ड व्हाट, एंगल। अब कहानी ये देखो, इनिशियल रे को फिक्स कर दियो आप, इनिशियल रे को फिक्स कर दी, और टर्मिनल रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करवाया जाए। कैसा रोटेशन करवाया जाए, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे जो एंगल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, समझ में आया। टर्मिनल रे कैसा रोटेशन हुआ, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट। नेक्स्ट, नेगेटिव एंगल में क्या होगा, इनिशियल रे को फिक्स करके टर्मिनल रे को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया जाए। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, ये हुआ मेरा इनिशियल रे और टर्मिनल रे को भैया रोटेट करवा दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एंगल। बोलो क्लियर है। अब कहानी सुनो, इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये इनिशियल रे,
ये जो एंगल बनेगा, बचपन में हम लोग को टीचर बोला था कि भैया 60 डिग्री का एंगल बनाया आप। करते क्या थे, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक लिए कॉम्पास से दिस वन, यहां से इधर कट करते थे और फिर लाइन ऐसे यहां से इधर कट करे, मतलब एरो इधर है इसलिए वो 60 डिग्री होता था। लेकिन कभी कभी हम लोग नेगेटिव एंगल भी बनाते थे। बोल दिया है ABC एक ट्राइंगल बनाए, ABC एक ट्राइंगल बनाए जिसका एक एंगल A जो है वो 30 डिग्री का होगा, B जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, ठीक है, ये एक लाइन लिए, इस पोर्शन का नाम दिए A, यहाँ पे हम लोग को कितना बनाना है 30 डिग्री, तो ये कैंसिल 60 30, यहाँ पे B पॉइंट से इधर गए 60 डिग्री, कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव एंगल भी बनाते थे और पॉजिटिव बनाते थे ना। चलिए अब चलते हैं, यही एंगल से हम लोग छोटा छोटा बात करते हैं। ये हो गया, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। एक छोटा सा बात नोट कर लेंगे, SI यूनिट ऑफ एंगल जो होगा वो क्या होगा, रेडियन, ठीक है। SI यूनिट ऑफ एंगल क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नोट कर लिए। एंगल पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है, इसमें हम लोग आगे अब कंटिन्यू करते हैं। हम लोग पढ़े थे कि कोई एक यूनिट सर्कल होता है, उस सर्कल को हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, इसका नाम दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितना नाम दिया गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इसका नाम दिया गया सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका नाम क्या दिया गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसका नाम थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट, ठीक है। इसका नाम दिया गया फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम लोग कुछ एंगल लेंगे, हर एक क्वाड्रेंट का कैपेसिटी होता है, हर एक क्वाड्रेंट अपने आप में कितना डिग्री का कैपेसिटी रखता है, 90 करके। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास हम बोल दिए हैं, ठीक है, कि 0 डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, ऑन दी एक्स एक्सिस है, आइदर इधर और आइदर इधर, किधर लेंगे, कौन सा, इधर लेंगे, इधर नहीं लेंगे, ठीक है। इसी टाइप से हम बोल दिए कि 30 डिग्री है, कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट 60 डिग्री है, कौन सा क्वाड्रेंट, 90 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। जैसे 91 किए और 89 किए तो अच्छा, मान लेते हैं कि 120 डिग्री, कौन सा, 150 डिग्री, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट इसी टाइप से 180 डिग्री, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, 181 किए तो क्या हो जाएगा। इसी टाइप से मान लेते हैं कि आप 210 डिग्री कर दिए, ठीक है, 225 कर दिए, और यहाँ पे 260 कर दिए, 269 के, 270 के, तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा 271 किए तो, और 300 कर दिए तो, 310 कर दिए, 330 कर दिए, और मान लेते 360 कर दिए तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, मतलब 360 डिग्री इक्विवेलेंट टू 0 डिग्री, हाँ या ना। हर एक क्वाड्रेंट का कैपेसिटी 90 करके होता है। बड़ा बड़ा एंगल जैसे दे दिया, फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास दे दिया हो भैया, सपोज मान लेते 390 डिग्री। अब आपसे पूछ दिया कि कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है, क्योंकि अपना कैपेसिटी जो है पहले हम लोग 90 का ही पढ़ते थे, अब कोई भी एंगल का पढ़ेंगे, कितना भी डिग्री क्यों ना देते, तो करेंगे क्या सर कि आप 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360, उससे ज्यादा आएगा तो ऐसे 90 90 करके चलते चलेंगे। सुनना ध्यान से, 390 आया, अब आप क्या करेंगे, इसको 90 से डिवाइड देंगे, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट का कैपेसिटी कितना होता है, 90 करके। तो यहाँ पे जैसे दे दिया हुआ, ध्यान समझना, 3 into 90, पहले इसको डिवाइड देंगे 90 डिग्री से, तो कितना हो रहा है बताएंगे, 94 जा 360, रिमाइंडर कितना 30। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि 390 का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 into 90 प्लस में 30, ऐसे लिख सकते हो क्या। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 4 बार तो 90 पहले लेंगे, एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90 प्लस में 30। तो क्लियर है या नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा,
फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा, इसी टाइप से मान लेते हैं आपके पास 630 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया? 630। तो ध्यान से देखेंगे, इसको फिर से हम लोग 90 से डिवाइड देंगे, तो 7 इंटू 90, 7 इंटू 90 प्लस में 0, 7 9 63। तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि 90 जो है कितना बार जाएंगे? 7 टाइम्स। ये कंप्लीट रोटेशन कितना बार होगा? 4। फिर यहां से जाएंगे 5 6 7, और इससे ना तो आगे ना तो पीछे, लेकिन यहीं पे, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब सुनना ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि माइनस में हम बोल दिए कि 30 डिग्री, माइनस में 30 डिग्री, अब क्या होगा बताओ? तो ये हुआ, यहां से हमेशा स्टार्ट होगा, कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। माइनस 30 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। माइनस में 120 डिग्री, माइनस में 120 डिग्री, तो अब आप कैसे करेंगे? इधर से, क्योंकि नेगेटिव है मतलब, नेगेटिव है मतलब कैसे लेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इधर से एक तो क्वाड्रेंट, ठीक है, और फिर से इधर, तो ये कितना हो जाएगा? कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन क्वाड्रेंट काउंट इधर से ही होगा, ऐसे नहीं कर देना कि भैया ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड, नहीं, क्वाड्रेंट तो इधर से हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नेगेटिव है इसलिए रिवर्स में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? अच्छा, अब मेरे को बताएंगे कि कौन सा एंगल कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, बताएंगे? चलिए देखते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास लिख दिया हुआ है, ठीक है, 690 नंबर 1, ठीक है, लिखा हुआ है 1050, ठीक है, 1650, ठीक है। आइए माइनस में 220, 225, ठीक है, और 3025, 258 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए यही बता दीजिए कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, जल्दी फटाफट, कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है? उसके बाद समझ में आ रहा है? 90 से डिवाइड, सिंपली 90 से डिवाइड, तो भैया ये 90 से डिवाइड दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 97 जा 630, ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा? 60। मतलब 690 को आप क्या लिख सकते हो बताना? 7 इंटू 90 प्लस में 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? इसी टाइप से यहाँ पे इसको यदि हम लोग देखें, क्वाड्रेंट चेक किया जाए, तो 7 टाइम्स ऑफ 90, कितना बार 90? 7 टाइम्स, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन करेंगे तो 4 बार 90, ये 5वां बार, ये 6ठा बार, ये 7वां बार, प्लस में 60 गए तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, पता चल ही जाएगा, ठीक है। हम तो अभी स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, आगे चला जाए। नेक्स्ट, तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फोर्थ क्वाड्रेंट। आराम से समझे पहले, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पड़ रहा है, ये वाला 1050। तो 1050 को जैसे डिवाइड देंगे तो कितना हो जाए बताना? 1050 को जैसे 90 से डिवाइड दिए तो 90 11 जा 990, बोलो हाँ या ना? तो ये कितना हो जाए बताओ? रिमाइंडर कितना हो जाए? 60। तो फिर से कितना? 1050 इज इक्वल टू कितना हो जाए बताओ? 11 टाइम्स ऑफ 90 प्लस में 60। अब देखो 11 बार कितना टाइम्स घूमेंगे? एक काम करते देखो, और भी इजी तरीका, सर 90 के सामने जो 11 है उसको 4 से डिवाइड देंगे। किससे डिवाइड देंगे? 4 से। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। क्यों सर 4 से क्यों डिवाइड दें? क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन 4 बार में हो रहा है, पीरियोडिसिटी कितना है? 4 है, इसलिए 4 से जैसे डिवाइड देंगे रिमाइंडर कितना बचा? 3 बचा। तो 1 2 3 प्लस में 60 है, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया? समझ में आया सबको बच्चा लोग? यहाँ पे इसीलिए 6, यहाँ पे 1650, 90 से डिवाइड देंगे, 91 जा 90, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से? रिमाइंडर कितना बचा? 75, फिर से 0 है ना? कितना हो जाएगा बताना? 18 टाइम्स है ना? 9 8 जा 7 720, बचा कितना? 30। मतलब कितना हो जा रहा है? 1650। ध्यान से देखेंगे, बात नहीं करें। ये कितना हो जाएगा बताना? 18 टाइम्स ऑफ 90 प्लस में 30, चलेगा? अब इसको 90 के सामने वाला वैल्यू को 4 से डिवाइड देंगे, कितना बचेगा? 2। 2 बचा ना? रिमाइंडर को ध्यान देंगे, रिमाइंडर कितना बचा? 4 से, 90 के सामने वाले को 4 से डिवाइड दें
तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, 2 रिमाइंडर बचा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, प्लस 30 है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर है, समझ में आया? कैसे करेंगे, ये चला गया किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इस पे चल रहे, देखो माइनस में 225 क्या हो जाए बताओ, कैसे, इधर से चलेंगे, एक बार 90, दो बार 90 और फिर से प्लस में 45, ठीक है। तो ये वाला इधर से देखा जाए कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं, फिफ्थ नंबर देखा जाए, कहाँ रिमाइंडर, तो इसी में बोल देंगे ऑन द एक्स एक्सिस, या तो फर्स्ट में भी होगा, जैसे मान लेते यहाँ पे बचा रिमाइंडर 0, तो ये फर्स्ट के लिए भी एप्लीकेबल होगा और फोर्थ के लिए भी, दोनों के लिए सेम रोल होगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देख लेते हैं कितना हो जाए बता, 3258 करेक्ट, 90 से डिवाइड दो तो कितना हो जाए बताना, 93 जा 270 करेक्ट, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ से 32, कितना हो जाए बताना, फिर से 3 बार में 270, इधर से कितना बच रहा है, इधर से कितना बच रहा है 55, फिर से 8, कितना बार में जाएगी बताओ, 6 बार में कितना, 540, रिमाइंडर कितना बच रहा है 80। अब सुनना ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है ध्यान से देखोगे तो 30258 इतना बड़ा वैल्यू आ गया, तो क्या इतना बार हम 90 घुमाएंगे 336 टाइम्स, नहीं ना, तो क्या करेंगे 336 इंटू 90 प्लस में 18 डिग्री, 4 से डिविजिबल है ये, हाँ 36 है, 4 से डिविजिबल है, मतलब कभी भी 4 से डिविजिबल है यहाँ पे, यदि रिमाइंडर बचता मान लेते 334 आता, 4 से डिवाइड देते रिमाइंडर कितना बचता 2, क्योंकि 34 है तो 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट प्लस में 80, लेकिन ये जो है ये इसमें कितना आ रहा है बताना 336, तो कितना रिमाइंडर कितना 0, रिमाइंडर 0 मतलब यहां से, अब फिर से 18 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, आंसर क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है सबको, क्लियर है सबका, आगे चलो, आगे देखो, ठीक है, जल्दी से मेरे को बता दे कौन सा क्वाड्रेंट है, जल्दी बताओ क्वाड्रेंट बताओ, पहला वाला फोर्थ, और फोर्थ वाला थर्ड, हमको नहीं पता, जल्दी जल्दी, हाँ अपना 4 नंबर लास्ट, ये वेट 52 क्या 13 से जाता है, रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 0, ध्यान सुनना, रिमाइंडर 0 मतलब यहाँ पे -60, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ में आया, रिमाइंडर 0 मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट, सबका सही है। यहाँ पे अब सुनो ध्यान से, ये 54 4 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना 2, रिमाइंडर 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट प्लस में 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सबका क्लियर है, एक बार बता देना, ये इसको 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर कितना माइनस में 30, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे रिमाइंडर कितना 1, 1 प्लस में 20, कौन सा क्वाड्रेंट, रिमाइंडर कितना 1, 1 इंटू 90 माइनस में 60, कौन सा क्वाड्रेंट, कैसे, अरे रिमाइंडर कितना बचा 1 ना, एक बार 90 माइनस में 60, फर्स्ट में ही रहेगा ना, 90 एक बार कंप्लीट किए, एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो माइनस में 60, क्योंकि हर एक क्वाड्रेंट का कैपेसिटी कितना होता है 90 होता है, तो 60 रिवर्स करेंगे तो फर्स्ट में ही बचेगा, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, करेक्ट। हाँ 90 नीचे से क्यों काउंट किया, अरे रिमाइंडर 1 बचा ना, रिमाइंडर 1 बचा, 0 कहाँ पे होता है यहाँ पे होता है,
तो 1 जाएंगे तो एक बार 90 बचेगा, और माइनस में 60 मतलब पीछे 60 आएंगे, क्योंकि माइनस है, माइनस मतलब पहले तो ये अभी प्लस का काम हो रहा है, तो प्लस का काम किए तो एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस में 60 मतलब क्लॉकवाइज, लेकिन 60 कितना पीछे आएंगे, सॉरी ये वाला वैल्यू कितना पीछे आएंगे, 60 आएंगे, जब 60 आएंगे तो एक ही क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। ये तो हो गया डिग्री का कहानी। अब चलते रेडियन की कहानी पे, ठीक है। ये सारी चीज हम लोग किस में कवर किए, डिग्री में। अब रेडियन पे चलते हैं, ठीक है। चलते देखते कितने जन समझ पाते हैं। जो पहला क्लास अब्सेंट किया है, बताओ क्या उसको समझ में आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा तो। अब क्या बताएं इन लोगों को, कैसे इन लोग साइंस लिया वही नहीं समझ में आता है। तबीयत खराब भी रहे ना तो कम से कम इतना एक्टिव रहो कि भाई जाके क्लास में बैठे हुए रहेंगे। हम चाहे जितना भी बोल ले, लेकिन करोगे अपने दिल का ही, फिर बाद में पता चला रिजल्ट खराब हो गया, ठीक है। अब रिजल्ट खराब हो गया तो क्या करेगा, टीचर बदलेगा। अरे नालायक, शकल गंदा है, मिरर जितना भी बदल ले। टीचर सब अच्छे पढ़ाते हैं, अब तुमको समझ में नहीं आते, इसमें तुम्हारा गलती है, तुमको मेहनत करना पड़ेगा। अब मेहनत करेगा नहीं, दूर भागेगा। अभी मान लेते हैं प्रोबोनोता आया नहीं है, श्रेयांश आया नहीं है, अभी नेक्स्ट क्लास में आएगा, समझ में आएगा। आपका 10 कमजोर था, कोई बात नहीं, 11 कमजोर होगा, बहुत बड़ी बात है। अभी रिजल्ट खराब आया होगा, मतलब कितना खराब रिजल्ट आया, 11 में बहुत मेहनत करेंगे। जिस दिन से रिजल्ट निकला होगा 10 दिन पढ़ा होगा, उसके बाद फिर से वही डिमोटिवेट, और फिर कब कहाँ पे जाएगा, 12 में। 11 तो जैसे तैसे गुजर गया, कोई बात नहीं, 12 में जरूर पढ़ेंगे। अरे पगला कहेगा, बेसी नहीं बनाया तुम, 12 तुमको समझ में नहीं आएगा, आप चाहे जितना भी मेहनत कर लो। 1000 बार बोले कि आपका पिलर मजबूत होना चाहिए, आप 12 में जाके जितना भी मेहनत कर लोगे कि हमको पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 11 मेरा खराब हो गया, नहीं पढ़ पाओगे। चाहे खुद का संदीप महेश्वरी खुद ही क्यों ना हो जाए, नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ाई है ये, शरीर से नहीं दिमाग से होता है, और दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है। शरीर से मान लेते सीमेंट का बोरा उठाना हो, फर्स्ट ग्राउंड से यहां तक उठा लोगे, ठीक है, अभी नहीं उठाए बाद में उठा ले, उठा लोगे। दिमाग है, पता चला एसोसिएटेड एंगल पढ़े नहीं, कंपाउंड एंगल पढ़े नहीं, घर में जाकर प्रैक्टिस किए नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल सब मल्टीपल पढ़े ही नहीं, 11 में एक भी क्वेश्चन तो बनाए नहीं, प्रैक्टिस किए नहीं, और 12 में सोचोगे कि चलो 11 तो खराब हो गया, 12 में मेहनत करेंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। तुम एक ही चीज करोगे, 12 में भी जाके टीचर बदलोगे यहाँ से वहां, यूट्यूब में इस टीचर का देखो उस टीचर का देखो, नहीं समझ में आएगा बच्चा, गारंटी देते नहीं समझ में आएगा। एक्सेप्शन हो गया तो अलग बात है, एक्सेप्शन का बात नहीं कर सकते हम लोग कि चलो 11 वाला भी मेहनत किए 12 वाला भी मेहनत किए, तब हो सकता है, लेकिन 11 ढंग से नहीं पढ़े फिर गए काम से। इसलिए 11 को अच्छे ढंग जितना भी पढ़ाएंगे घर में जाकर प्रैक्टिस करेंगे। डिग्री से समझ में आ गया। रेडियन से चलते हैं, मान लेते हैं आपके पास रेडियन में लिख दिया हुआ है π/6, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट चलते हैं π/3, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कितना डिग्री होता है ये, ठीक है। अच्छा एक बात समझ आते हैं, बच्चे लोग क्या करते हैं ना, रेडियन में लिखे हुए उसको दिमाग में कन्वर्ट कर लेते डिग्री में, चलेगा कि रेडियन को आप किस में कन्वर्ट कर लिए, डिग्री में, चलेगा, एकदम दौड़ेगा, लेकिन कॉपी में नहीं लिखिएगा, पाप लगेगा आपको। वो 10 का था, अब 11 में डिग्री का क्वेश्चन डिग्री के अकॉर्डिंग बनाएंगे, रेडियन का क्वेश्चन रेडियन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। समझ में आया मेरा बात। अच्छा नेक्स्ट जल्दी बताएंगे, 5π/6 कौन सा क्वाड्रेंट, 5π/6 कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, करेक्ट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा मान लेते हैं 7π/12 कौन सा क्वाड्रेंट, 7π/12 कौन सा क्वाड्रेंट, कितना, श्योर 105, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब छोटा छोटा बात करते हैं। ये देखो, इसको बोलते हैं
इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। हम जो सिखा रहे सीखेंगे उसके बाद, ठीक है। ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ वाई एक्सिस। कभी भी कोई भी दिया हुआ है, यहां से यहां तक जब जाएंगे, यहां से यहां तक जब जाएंगे, कितना हुआ? 90 डिग्री मतलब कितना रेडियन? पाई/2 रेडियन। यहाँ से यहाँ तक गए कितना डिग्री? 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन। केवल देखना, नोट नहीं करना है, यहाँ पे समझना है। फिर यहाँ से यहाँ 270 मतलब 3 पाई/2। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? कितना? 360 मतलब पहले स्टार्ट किए थे 0 से, फिर स्टार्ट किए 2 पाई, करेक्ट। फिर यहाँ से यहाँ तक है, कितना हो जाएगा? 5 पाई/2। 2 पाई मतलब 4 पाई/2 ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 पाई/2। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ गए कितना हो जाएगा बताना? 3 पाई। यहाँ से यहाँ तक 7 पाई/2। 7 पाई, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कितना हो जाएगा? 8 पाई। 8 पाई मतलब 4 पाई। यहाँ से यहाँ तक गए कितना हो जाएगा बताओ? 9 पाई/2। कितना? 9 पाई/2। ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ गए कितना हो जाएगा बताना? 10। कितना जल्दी बताओ? 5 पाई। वेरी गुड, 5 पाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताना? 11 पाई/2। करेक्ट बच्चा लोग, समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक गए। ओहो सर और नहीं लिखेंगे, थक गए सर। एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देखो कितना का गैप है? 1 पाई/2 के बाद, उसके बाद कितना होगा? 13 पाई/2। फिर कितना आएगा? उसके बाद समझ में आ गया कहानी? यहाँ पे देखो 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2। फिर कितना कितना होता है बताओ? 15 पाई/2। फिर कितना? 90। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओहो, यहाँ पर भी पाई/2 का खेल है, यहाँ पर भी पाई/2। यहाँ पे 1 पाई, 5 पाई, 9 पाई, 13 पाई, 17 पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, इसका मतलब सर ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन नंबर का मतलब एपी में क्लास 10 में पढ़े हुए 2n बोलते हैं। इवन का मतलब 2n। सर क्यों 2n? क्यों? क्योंकि n का वैल्यू 1 पुट अप करेंगे कितना मिलेगा? 2। n का वैल्यू 0 पुट अप करेंगे कितना मिलेगा? 0। n का वैल्यू 3 पुट अप किया कितना गया? n का वैल्यू 4 पुट अप किया, n का वैल्यू 5 पुट अप किया, तो हमेशा इवन मिल रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे 2n पाई। क्या बोलेंगे इसको? क्लियर है? अब सुनना ध्यान से, इसमें ये क्या है सर? पाई, 3 पाई, 7 पाई। नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे? नेक्स्ट क्या होगा? उसके बाद कितना होगा? तो ये हमेशा क्या मिल रहा है सर? ऑड। ऑड मतलब होगा 2n माइनस में 1 पाई। 2n माइनस में, ध्यान सुना, n का वैल्यू जैसे 0 पुट अप किए कितना हो गया? तो 1 हो जाएगा ना पहला पाई। तो एक काम करो, प्लस ले लो, माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि पहला स्टार्टिंग, पहला रोटेशन तो कंप्लीट नहीं हुआ। पहले जैसे 0 पुट अप किए कितना हो गया? 0। 0 प्लस 1 कितना हो? पहला पाई, ठीक है। जैसे 1 पुट अप किए कितना हो जाएगा बताओ? 3 पाई। नेक्स्ट 2 पुट अप किए, फिर नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या लेंगे? जब एपी में पढ़ेंगे तो इसी ऑड नंबर को हम लोग 2n माइनस 1 लेके काम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 2n प्लस 1 को लेके काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2n प्लस 1 को भी ऑड बोलते हैं, 2n माइनस को भी ऑड बोलते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से। अब सुनना ध्यान से, ये एक एक क्वाड्रेंट जो है अपने आप में कितना लेके चल रहा है? 90। कितना कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ये मिलता है? 4 बार। अब सुनना ध्यान से, 4 से डिवाइड देने के बाद कितना मिल रहा है? रिमाइंडर 1। हाँ या ना? ये भी 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर, ये भी 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर, और ये भी 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर। तो ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलेंगे 4n प्लस में 1 पाई/2। n का वैल्यू 0 पुट अप करो, क्योंकि कभी भी कंप्लीट रोटेशन नहीं हुआ। जैसे n का वैल्यू 0 पुट अप करें कितना मिलेगा? n का वैल्यू 1 पुट अप किए कितना मिलेगा? n का वैल्यू 2, 9 पाई/2। n का वैल्यू 3। क्लियर है? तो ये वाला पोर्शन 4 से डिवाइड देंगे तो ये मिलेगा 4n प्लस में 3 पाई/2। n का वैल्यू 0 कितना हो जाएगा बताओ? n क्या है? रोटेशन है। n क्या है? रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन। इसका मतलब जब पहली दफा जब रोटेशन करे तो क्या कंप्लीट रोटेशन हुआ है? नहीं, n का वैल्यू अभी 0 है, n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 0 है, n का वैल्यू 1 अब कंप्लीट हुआ। फिर n का वैल्यू 1 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेकंड दफा चल रहा है। क्लियर है? क्लियर है? हाँ यार। अच्छा, आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पे हमेशा हम लोग का इवन नंबर ऑफ पाई आ रहा है, यहाँ पे हमेशा मतलब 2n पाई आ रहा है, यहाँ पे हमेशा ऑड, और यहाँ पे रिमाइंडर 4 से डिवाइड देने के बाद 1,
और यहाँ पे रिमाइंडर 4 से डिवाइड देने के बाद 3। तो कहीं पर भी हम बोल दिए कि आपके पास लिखा हुआ है 71 पाई बाई 2, तो अब बता दे कि कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, कहाँ पे पड़ेगा, ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस। किससे डिवाइड देंगे? 4 से। 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है? 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो 3 बच रहा है मतलब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। समझ में आया? 71 को किससे डिवाइड दी? 4 से। 17 चौके 68, रिमाइंडर कितना बचा है? 3, क्योंकि 71 है ना, तो 3 मतलब यहाँ पे। क्वेश्चन में यही दे देता 71 पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 6, तो इसको सबसे पहले 71 पाई बाई 2 का मतलब यहाँ पे आते, प्लस में पाई बाई 6, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझदार हो। यहीं पे मेरे पास लिख दिया हुआ है 54, ठीक है, पाई बाई 4 पूछ दिया है। क्या करेंगे? सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये 54 पाई बाई 4 है, क्या इसको 4 से कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 2 से कैंसिल हो रहा है? कर दे। कितना हो रहा है बताना? 2 और ये 27 पाई बाई 2। करेक्ट बच्चा? मेरे को बताना 27 पाई बाई 2 कभी भी नजर आया किससे डिवाइड देंगे? 4 से। पाई बाई 2 नजर आया तो किससे डिवाइड देंगे? 4 से डिवाइड देंगे। रिमाइंडर फिर से कहाँ पे आएगा? फिर से यहाँ पे आएगा। रिमाइंडर 3 मतलब यहाँ पे, मतलब यहीं पे मान लेते हैं 27 पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 6। अब बताना मेरे को कौन सा क्वाड्रेंट है? 27, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 से इसको डिवाइड दिए, रिमाइंडर बचा कितना? 3, मतलब यहाँ पे पाई बाई 6, मतलब फिर से आगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, मान लेते हैं आपके पास अब 31 पाई बाई 6 दे दिया, पूछ रहा है कौन सा क्वाड्रेंट है। अब क्या करेंगे? 31 पाई बाई 6, 31 पाई बाई 6। अब हाँ, तो बताओ ना कौन सा क्वाड्रेंट। अब तो 3 से कट भी नहीं रहा है, नीचे में तो पाई बाई 2 भी नहीं है, क्योंकि पाई बाई 2 था तो अपने निकाल ले रहे थे। तो एक काम करेंगे, इसको ना पाई बाई 2 के टर्म के जैसा सोचेंगे। क्या इसको हम ध्यान से समझना, क्या इसको हम 30 पाई बाई 6 प्लस में पाई बाई 6 लिख सकते हैं? अच्छा, तो ये 6 से कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया? 5 पाई प्लस में पाई बाई 6। मेरे को बता, ये अब पाई आया या पाई बाई 2 आया? पाई। इवन पाई या ऑड पाई? अच्छा, इसका मतलब सर आप ना इवन पाई यहाँ पे बोले थे और यहाँ पे ऑड पाई बोले थे, मतलब 5 पाई यहाँ पे आया प्लस में पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब 31 पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट। बोल क्लियर है या नहीं? बोल क्लियर है या नहीं? समझ में आया? कुछ बकवास चीज नोट करना है तो करो, अदरवाइज हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन देंगे। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे। अच्छा ये, हाँ बोले डायरेक्ट क्वेश्चन, अभी उसमें पहुंचेगा बच्चा, थोड़ा सा वक्त देना हमको। हम तो बोले थे जो फिजिक्स में पढ़े थे वो आइसबर्ग था। रुक जा बच्चा, जल्दी से बताएंगे कौन कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक है? चलिए जल्दी से इनको बनाएं और कोऑर्डिनेट मेरे को बताएं कि क्या बचेगा। ठीक है, ठीक है, आप 51 पाई बाई 4 चले गए। अब देखो ये 4 से तो कैंसिल होगा नहीं,
ये 4 से कैंसिल होगा क्या? निधि इधर देख, इधर इधर आज सब कोई जिनका बना, बहुत अच्छी बात है, आज बच्चा देख 51 क्या 4 से कैंसिल होगा? नहीं हो रहा। एक काम करते हैं 50 पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 चलेगा। अब कैंसिल हो रहा है क्या? अब सुना ध्यान से सुनेंगे, पेन को डाउन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब क्या कैंसिल हो रहा है? कितना हो रहा है बताओ? 25 पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 4 चले। अब सुनना ध्यान से, ये मेरे पास 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 1 मतलब कहाँ पे? यहाँ पे प्लस में पाई बाई 4 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज इधर जाएगा तो कितना पे जाएगा बता? सेकंड को। एक तरीका तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? एक दूसरा तरीका देखना ध्यान से, 51 पाई बाई 4। अब सुनना ये कि 4 का कौन सा टेबल नियरेस्ट आता है? 48 या 52 कौन सा आता है? नियरेस्ट चलता है। तो ये कितना बताना? 52 पाई बाई 4 माइनस में पाई बाई 4 चलेगा। अब सुन, यहां से 4 से कैंसिल हुआ, 13 पाई माइनस में पाई बाई 4। देख ध्यान से देख, ऑड पाई है ना यहाँ पे, अब माइनस में है ना, तो माइनस में तो कौन सा? क्लॉकवाइज ऐसे, कौन सा क्वाड्रेंट? क्लियर है? नेक्स्ट हर एक तरीके सीखना है। 30 पाई बाई 4 चलेगा, 4 से कैंसिल कर रहा है 2 और ये कितना? 15। तो ये 15 पाई बाई 2 4 से डिवाइड देने के बाद रिमाइंडर 3 आ रहा है, मतलब पाई बाई 2 समथिंग कुछ बच नहीं रहा, कहाँ पे आएगा? ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। उसके लिए थर्ड भी हो सकता है, उसके लिए फोर्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा? ये तो ये भाई बहुत इजी है, ये कैंसिल करें 12 12 पाई मतलब इवन पाई मतलब यहाँ पे ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। उसके लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट भी और फोर्थ भी, लेकिन अपने क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दोनों में चलेगा। ये देख रहे हो 35 पाई बाई 6, ये ना अच्छा लग रहा है मेरे को ऐसे देखने में। 36 पाई बाई 6 माइनस में पाई बाई, बोल हाँ या ना? ये मेरे पास हो गया 6 पाई, ध्यान से देखेंगे, माइनस में पाई बाई 6। पहले बताए इवन पाई या ऑड पाई? इवन पाई मतलब यहाँ पे, माइनस मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। कौन सा क्वाड्रेंट सर? क्लियर है सबको? सूर्यो क्लियर है? नेक्स्ट 54, तो ये कितना लिखेंगे? 52 पाई बाई 4, हाँ या ना? क्वेश्चन क्या है भैया? जल्दी बता दे। 53 पाई बाई 4 जल्दी से बताए। 52 पाई बाई 4 प्लस में पाई बाई 4 कितना हो जाए बताना? 4 से कैंसिल करेंगे 13, तो ये कितना हो गया? 13 पाई, ठीक है, प्लस में पाई बाई 4। अब मेरे को बता इवन पाई ऑड पाई? ऑड मतलब यहाँ पे, पाई बाई 4 मतलब, ठीक है, क्लियर है सबको? ये देखो कितना हो जाए बताना? 225 पाई बाई 3। क्या कैंसिल हो रहा है? 3 से कैंसिल हो रहा है, कितना हो रहा है बताना? 75 पाई। इवन है ऑड है? कहां पे आएगा? यहाँ पे ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। थर्ड भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है। नेक्स्ट ये कितना हो जाए बताना? 30 पाई बाई 4 चलेगा। 2 से कैंसिल हो रहा है क्या? 15 पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट? फिर से नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ये कैंसिल हो रहा है क्या? हो जा रहा है क्या कैंसिल? हो जा रहा है तो कर दो भैया। कितना? ये 6 बार में 9 पाई ना, 9 पाई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट ये कट रहा है क्या? कट रहा है, कितना हो जाएगा बता? 11 पाई बाई 2 मतलब कितना हो रहा है? फिर से रिमाइंडर कितना? नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर है? निकाल सकते हो आप। ये हम लोग एंगल का क्वाड्रेंट सीखे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बात करें। तो कोई भी एंगल दिया हुआ तो आप क्वाड्रेंट बता सकते हैं। डिग्री वाइज कैसे करेंगे और रेडियन वाइज। बिल्कुल भी ये बेवकूफ वाला काम नहीं करोगे कि रेडियन में दिया हो तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, नहीं तो फिर मेरा मेहनत बेकार, तुमको पाप लगेगा बेटा। कितना मेहनत से सिखाए उसके बावजूद भी वही काम कर रहे हो जो हम करने के लिए मना किए। ऊपर वाला देख रहा है। अब जैसे मान लेते हैं कि तुम्हारा मम्मी पापा तुमको खाना खिला रहे, कपड़ा पहनवा रहे, अच्छे ढंग से तुम जहां घूमने जाना चाहते हो वहां घूमने के लिए मिल रहा है, ऑटो भाड़ा, रिक्शा भाड़ा, मूवी देखने, दोस्त लोग के साथ घूमने के लिए सब कुछ कर रहा है। लास्ट में एट द एंड ऑफ 2 ईयर तुमसे तुम्हारा मम्मी पापा एक A4 शीट का रिजल्ट मांगेगा, वो नहीं दे पाए तो पाप के हकदार तो तुम हो। मम्मी पापा तो अपना कर्म अच्छे ढंग से किए, हम अपना मेहनत अच्छे ढंग से किए। तो मेहनत कौन नहीं किया? तुम नहीं किए, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ।
तो पाप के हकदार कौन हो गए? तुम हो। उसको भोगना किसको पड़ेगा? तुमको भोगना पड़ेगा। और कैसे भोगोगे? कैसे भोगोगे? अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, वही भोगना पड़ेगा। वही भोगना है भाई, डायरेक्ट थोड़ी ना भोगना पड़ता है। वो जमाना चला गया कि आज का कर्म अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। भाई फुलफिल हो गया अगला जन्म। यहाँ पाप करोगे यही भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। समझे? चयन तुमको ही बोल रहे हैं, मोबाइल रख दे। चलते आगे चलते। हाँ वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कुछ भी लेके चलोगे आंसर सेम आएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं साइन, साइन का समथिंग कुछ रहा तो साइन के लिए निकालोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, और वही ऑड इवन पे चेंजेस हो। समझते हैं, आगे चलते हैं। हाँ अब आगे चलो, फिर से हम लोग डिग्री पे बात करेंगे। अच्छा, अब कुछ चीजें ध्यान से समझना। यहां पे हम लोग पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिग्नोमेट्रिक 6 रेशियो होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें साइन और इसका छोटा भाई कॉसेक पॉजिटिव होता है। जो लिखे वो पॉजिटिव, रिमेनिंग नेगेटिव। इसमें टैन और इसका बड़ा भाई कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस, कॉर और इसका छोटी बहन सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये तो मेरा मन, हम मैथ के टीचर। ठीक है, समझ में आ रहा, हम नाम दे दिए भाई। आज समझ में आया। इसमें कौन? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसमें साइन और साइन का छोटा भाई कौन? कॉसेक पॉजिटिव। इसमें टैन और इसमें टैन का बड़ा भाई कॉट। इसमें कॉस और कॉस का छोटी बहन सेक। बाकी बात रिमेनिंग पोर्शन जो नहीं लिखे वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। सर क्यों क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों? आ जाओ। पहले हम लोग पढ़े थे साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, यही पढ़े थे। कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है, और टैन थीटा इक्वल टू। अब ये सब चीज भूल जाना है, खत्म। वो 10 तक था, लास्ट क्लास तक था। अब सुनो, एक यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका रेडियस यूनिट हो, एक हो। एक रेडियस कितना लिया? आर इक्वल टू 1, रेडियस 1 लेके यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ किए। और सर्कल ड्रॉ करने के बाद सपोज मान लेते रेडियस यहाँ पे चला गया। ये रेडियस यहाँ पे, रेडियस कितना? यहाँ पे कितना है रेडियस? 1। इससे हम लोग जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये 90 डिग्री हुआ होगा। और यहाँ पे ये वाला पोर्शन कुछ ना कुछ थीटा। इसके अकॉर्डिंग ये वाला यहाँ से यहाँ तक मेरा एक्स का कोऑर्डिनेट आ रहा है, तो पता नहीं क्या आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख रहे हैं क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। क्या लिख रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका क्या हो रहा है बताना? वाई कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो पॉइंट पी है वो देगा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि पहले एक्स फिर वाई। क्लियर है? छोटा छोटा बात क्लियर है। आगे बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये पहले भी हम पढ़ा चुके थे, फिर से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सुनना ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या लिखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट बाय आर। अब दिमाग में रखना है कि साइन थीटा कभी भी बोले मतलब वाई कोऑर्डिनेट बाय आर होगा, और कभी भी कॉस थीटा बोले तो एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर। तो टैन थीटा कभी भी बोले वाई बाय वाई कोऑर्डिनेट बाय एक्स कोऑर्डिनेट। अब सुनना, छोटा छोटा बात, छोटे छोटे बात में समझना। बिकॉज मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव। हाँ यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव। तो अपने को पता है कि साइन थीटा मतलब वाई कोऑर्डिनेट बाय आर, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, वाई का वैल्यू, आर रेडियस है मतलब डिस्टेंस है, वो ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव। कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? रेडियस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, कॉस थीटा भी पॉजिटिव। टैन थीटा वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव, इसलिए टैन थीटा पॉजिटिव। सेम टू सेम रेसिप्रोकल करेंगे वो भी पॉजिटिव।
तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा। सेकेंड क्वाड्रेंट पे बात करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू माइनस, वाई का वैल्यू प्लस। साइन थीटा का मतलब होता है वाई बाई आर, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, वाई का वैल्यू पॉजिटिव, आर का वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। कॉस थीटा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, एक्स का वैल्यू नेगेटिव में, वाई का वैल्यू पॉजिटिव में, नेगेटिव बाई पॉजिटिव नेगेटिव। टैन थीटा का मतलब होता है वाई बाई एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये कितना होता है बताओ, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव में, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव में, आंसर विल बी नेगेटिव। बाकी बात समझदार हो, समझ में आया? क्लियर है? नोट कीजिए जल्दी से। जो भी एंगल सीखे थे, मान लेते हैं एंगल, मान लेते हैं आपके पास 120 डिग्री है, समझना ध्यान से। तो इसको हम लोग सर 1 इंटू 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री लिख सकते थे, हाँ या ना? या इसी चीज को 120 डिग्री को हम लोग दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कैसे? 2 इंटू 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री। बोलो मतलब सेम है, हाँ या ना? अच्छा, यहीं पे मान लेते हैं 150 डिग्री कोई लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 90 डिग्री प्लस का 60 डिग्री लिखा जा सकता है। या तो इसी में हम लोग 150 डिग्री का ही मतलब हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस में 30। चलेगा कि नहीं चलेगा? अच्छा, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास 210 डिग्री है, तो आप लिख सकते हो 2 इंटू 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। या तो हम लोग लिख सकते हैं कितना, 210 को कितना, 3 इंटू 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। चलेगा कि नहीं चलेगा? एक में प्लस वाला लिए, एक में माइनस वाला लिए। मान लेते हैं 330 डिग्री है बच्चा, तो क्या लिख सकते हैं बताना, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यही 330 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, 4 इंटू 90 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, हम कोशिश करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं क्या, कि 90 के सामने इवन लेकर आए, चाहे वो प्लस में आए चाहे वो माइनस में आए। मतलब मान लेते हैं कि आपके पास 330 है, तो कोई बच्चा इसको अप्लाई करेगा, सेम आंसर आएगा, कोई बच्चे इसको अप्लाई करेगा तो सेम आंसर आएगा। किस में ज्यादा फोकस करना है? इवन लाने में। अब क्या होगा सुनना, मतलब कोई भी एंगल थीटा इन टर्म ऑफ डिग्री है, इसको हम लोग दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। या तो प्लस के तौर पे n इंटू 90 प्लस में कोई अल्फा एंगल ले लिए, या तो n इंटू 90 माइनस में अल्फा ले लिए, कुछ भी हो सकता है। या तो मान लेते बीटा ले लिया, ठीक है, करेक्ट। ठीक है, अब सुनना, ये 90 के सामने जो n है ना, यही बहुत बड़ा काम करता है। n आइदर इवन हो रहा होगा या तो ऑड, या तो इवन हो रहा होगा या तो ऑड। सुनना ध्यान से, इवन रहेगा तो नो चेंज, इवन रहेगा तो मतलब साइन थीटा में ही रहेगा, कॉस थीटा में रहेगा, टैन थीटा में रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजेस उसमें आने वाला नहीं। मतलब नो चेंज मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर इन सेम, मतलब साइन किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। अच्छा, कॉस किस में रहेगा, कॉस में, ठीक है। टैन किस में रहेगा, कॉट किस में रहेगा, सेक किस में रहेगा, कॉसेक किस में रहेगा। लेकिन जैसे ऑड दिखा, दुनिया वाले बोले कि भैया आप कॉम्प्लीमेंट्री चेंज करेंगे। दुनिया क्या बोले, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, लेकिन साइन का रेसिप्रोकल का बात करेंगे कॉसेक। तो कॉम्प्लीमेंट्री और रेसिप्रोकल में डिफरेंट है। क्या क्या डिफरेंट है, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होगा और साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। हम लोग को किसको लेना है, कॉम्प्लीमेंट, क्या लेना है। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री दिखा, जैसे ऑड दिखा तो तुरंत समझ जाना है साइन किस में बदलेगा, कॉस में, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। समझ में आया। इसी टाइप से टैन रहा तो और कॉट रहा तो, ठीक है। इसी टाइप से सेक रहा तो और कॉसेक रहा तो, बोलो क्लियर है या नहीं। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहले हम लोग डिग्री सीखे, कोई भी एंगल दिया हुआ था, एंगल में हम लोग सीखे कि पॉजिटिव एंगल है या नेगेटिव एंगल है, फिर सीखे कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है, फिर हम लोग सीखे रेडियन, रेडियन कौन सा क्वाड्रेंट में पड़ रहा है वो सीखे, फिर हम लोग सीखे कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि कोई भी डिग्री को हम लोग या तो प्लस के तौर पे या तो माइनस के तौर पे ब्रेक कर सकते हैं। और वहां पे जैसे ब्रेक करेंगे इन टर्म ऑफ 90, इन टर्म ऑफ 90, उसके सामने n बोल के कोई टर्म आएगा, वो या इधर इवन रहेगा या तो ऑड। इवन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, ऑड रहेगा तो चेंज किस में होगा,
कॉम्प्लीमेंट्री में भैया। आगे बात करते हैं, मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास लिख दिया हुआ साइन का 120 डिग्री, करेक्ट। क्वेश्चन समझेंगे तो साइन का 120 डिग्री, कोई बच्चा चाहा कि इसको हम लोग लिख दिए 1 इंटू 90 डिग्री प्लस में 30 डिग्री। सुनना ध्यान से, 90 के सामने, अब सुनना ध्यान से, 90 के सामने इवन है या ऑड है? बस तुरंत यहाँ पे ऑड देखते ही कॉस लिखते हैं। अब सुनना, वेट करना, पहले ये 30 तो लिख ही दो, तुम्हारा मन कर रहा है। अब चेक करना यहाँ पे कि भैया ये कौन सा क्वाड्रेंट है। एक बार 90 प्लस में 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? क्योंकि ऑल साइन टैन कॉट, तो अरे कॉस ही लिखे भैया, देखो तो सही ध्यान से, ठीक है। आ जाओ, देखो देखो, आज देखो कॉस, ठीक है। तो कॉस क्या होगा, ये साइन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3/2 आंसर हो गया। कोई बच्चा इसी चीज को साइन 120 डिग्री को ही वो चाहा कि साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस में 60 डिग्री। अब मेरे को बता, इवन है, नो चेंज, मतलब साइन का साइन 60 डिग्री, ये प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा साइन 60। अब फिर से चेक करना कि कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से सेकंड क्वाड्रेंट। तो क्वेश्चन को देखना है, ये नहीं कि भैया कॉस देखना स्टार्ट करें, नहीं भाई कॉस का नहीं हो, कॉस तो बदला हुआ टर्म है। क्वेश्चन है साइन, तो साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। समझ में आया? अब यहाँ पे फिर से साइन का ही देखेंगे, तो साइन का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव। यहाँ पे क्या आया उससे फर्क नहीं पड़ता है, तो ये कितना हो जाएगा? रुकना भाई, इतना हड़बड़ी में काहे ले रहते हो, सिखाने दे। तुमको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ जाएगा, सब्र कर, आ जाओ। सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है ना। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2। ठीक है, समझ में आया? अब देते क्वेश्चन बना, करना है तो कर, नहीं करना नहीं कर। क्वेश्चन दिया जाए, साइन का 330 डिग्री, ठीक है, कॉस का 120 डिग्री, ठीक है, कॉस का 180 डिग्री। आयुष समझ में आ रहा है बच्चा? ठीक है, टैन का 1050 डिग्री, ठीक है, टैन का 1650 डिग्री, ठीक है, कॉस का, ठीक है, कॉस का क्या ही क्या कर रहे हैं, और सॉरी बच्चा, चलिए जल्दी से इतना ही बना दें। नहीं देंगे, चयन बोर हो जाते हैं, अब नहीं देंगे, चयन को पसंद नहीं मेरा फोन नंबर। कृष्णा समझ में आ रहा है बच्चा? घर में जाके पढ़ेगा, आज कोई जाके पढ़ेगा बच्चा, तुम भी आज कोई जाके घर में पढ़ोगे, ठीक है? समझ में आया? और किसको किसको पढ़ना है, और बाकी बात सब ठीक, उसको भी बोल घर में जाके पढ़ोगे आज कोई। ए बच्चा, आज कोई जाके पढ़ना है, मेहनत करोगे। सत्यम देखना तो थोड़ा सा उसको, नहीं समझ में आएगा पूछोगे, एक दूसरे से मदद लोगे, सीखना स्टार्ट हो जाएगा। आ जाओ चलते हैं, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। आ जाओ बच्चा, आ जाओ, देखते हैं। साइन 330, हम क्या बोले, हम किस में मैक्सिमम टाइम किस में लेंगे? इवन में। तो हम इसको ले लेते हैं साइन, इसको लिख दिए 4 इंटू 90 माइनस में 30, क्या चलेगा? सूर्य चलेगा 4 इंटू 90। क्यों ले रहे सर? क्योंकि इवन देखते ही नो चेंज दिमाग में चलता है, तो नो चेंज। साइन का साइन 30, वेट करें, कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट, ब्रेन में दौड़ाना है। क्यों? क्योंकि 4 बार 90, 4 बार 90 के 4 बार 90 माइनस में कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू माइनस, क्योंकि इस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसकी छोटी बहन सेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात क्या होता है? नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा। अब आंसर देखो, माइनस साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2। तो कभी भी साइन 330 का वैल्यू कोई पूछे तो आंसर क्या होगा? माइनस। सबका आया है? कितना जन का आया? हाथ खड़ा कर। वाह, थैंक यू। पॉजिटिव में कैसे आ गया रे? प्लस क्यों हो गया?
समझ में है ना, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चला जाए बच्चा लोग, चला जाए नेक्स्ट, चला जाए cos 120 डिग्री, ठीक है cos, हाँ आजा कोई बात नहीं, आजा देखते हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 इंटू 90 डिग्री, ठीक है हाँ चलेगा 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 बच्चा, हम वैसे भी बनाते हैं, चलेगा दौड़ेगा, इवन है तो cos का cos 60 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट, 2 बार 90 ना, कैसे बच्चा कैसे, ध्यान से आराम से आराम से, हड़बड़ी नहीं, हड़बड़ी नहीं भैया, अपने पास बहुत टाइम है, 2 बार 90, 1 बार 90, 2 बार 90 माइनस में 60, माइनस मतलब रिवर्स गियर का सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है माइनस मतलब रिवर्स गियर, फिर से सुन, 1 बार 90, 2 बार 90 माइनस 60, क्लॉकवाइज घुमा दे 60, कितना हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन किसका है, कॉस का, कॉस क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, ठीक है तो माइनस कॉस 60 डिग्री वैल्यू 1/2, अच्छा हाँ आजा आजा, कॉस 120 दूसरे तरीके से बच्चा, ये कॉस हो गया, ये कॉस हो गया, 120 1 इंटू 90 बोल हाँ या ना, प्लस में 30, अब सुन ध्यान से, अब ध्यान सुन, कौन सा क्वाड्रेंट, ये इवन है ऑड, ऑड, ये कितना हो जाएगा साइन 30, लेकिन कॉस का वैल्यू 120, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से वही चलेंगे, कितना बार है, 1 बार 90 प्लस में 30, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड में क्वेश्चन किसका है, कॉस का है, कॉस का चेक करना है, नेगेटिव होता है, ये नहीं कि साइन, साइन तो सेकंड में तो पॉजिटिव होता है, नहीं भैया, क्वेश्चन किसका है, कॉस का है, बार बार हम जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चन किसका है, कॉस का है, कॉस का चेक करना है, हमको पता है गलती करोगे, आजा माइनस में साइन 30 1/2, क्लियर है, नेक्स्ट चले, अच्छा कॉस 180, ये भी याद होगा, कॉस 2 इंटू 90, ध्यान से देखना बच्चा, हम जानबूझ के लिए ताकि आप लोग समझें, 2 इंटू 90 कौन सा क्वाड्रेंट, इधर इधर इधर, 2 इंटू 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, चाहे आप सेकंड लो चाहे आप थर्ड लो, कॉस का वैल्यू सेकंड में और थर्ड में दोनों जगह इवन है, तो कॉस का कॉस ये 0 और दोनों जगह नेगेटिव, कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना, क्लियर है, नेक्स्ट tan, हिमांशु बन गया बच्चा, tan 1050, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताना, tan 90 इंटू 11, 11 इंटू 90 प्लस में 60, आ जाओ इवन है या ऑड है, ऑड है, हाँ 12 से भी ले सकते हो, ऑड है ना, तो cot 60, वेट वेट वेट, क्या काम कंप्लीट हुआ, बिल्कुल नहीं, कौन सा क्वाड्रेंट, 11 टाइम्स ऑफ 90 किससे डिवाइड देंगे, 4 से, 4 से डिवाइड दिए, रिमाइंडर 3, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस में 60, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट रोनित, tan का वैल्यू नेगेटिव, माइनस कितना 1/√3, 1/√3, करेक्ट, सही है ना, नेक्स्ट एक सेकंड रुक जा, मिटाने दो थोड़ा, मिटा दो इधर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, tan 1650, कितना बताना, 10 इंटू 18 इंटू 90, क्या कंप्लीट हो जा रहा है, प्लस में 30, हाँ इवन है या ऑड है, 10 का 30, वेट करे देखो कितना इजी है, 18 को किससे डिवाइड देंगे, रिमाइंडर एक बार दो बार प्लस में 30, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू आया है क्या, दो बार, रिमाइंडर दो बचा ना, तो पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट और प्लस में 30 थर्ड में जाएगा, यही माइनस में 30 रहता तो पहला कंप्लीट दूसरा कंप्लीट माइनस मतलब फिर से रिवर्स, किस में पड़ता, सेकेंड ही पड़ता, क्लियर है, तो हो गया, समझ में आ गया, मोहित समझे, आगे देखते हैं नेक्स्ट, कितना लिखा बताओ, ये तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, इवन है ऑड है, ऑड है, ऑड है तो क्या हो जाएगा बताना, साइन, साइन 30, वेट कौन सा क्वाड्रेंट, 4 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 इंटू 90 माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये तो और इजी था, ये और इजी कर, हाँ 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 फिर से
अपने पास 90 के सामने जो है इवन है ऑड है, ऑड में क्या बोले थे कॉम्प्लीमेंट्री चेंज, तो कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, करेक्ट। 30 का 30, क्वाड्रेंट कौन सा है, कितना बार, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए 90 के सामने वाला डिजिट को किससे डिवाइड देंगे, 4 से, 4 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर 4 से डिविजिबिलिटी हम पूरा चेक नहीं करते, लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं, तो लास्ट का 2 डिजिट 25 है, रिमाइंडर बच गया 1, 1 मतलब पहला क्वाड्रेंट कंप्लीट, लेकिन माइनस है, फिर से रिवर्स गियर में आ जाएगा, माइनस का 30, क्लियर है, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट में, क्लियर है, कितना, हाँ हाँ सब सही है, एकदम सही, क्या किया, किसमें, हाँ हाँ चलेगा, दौड़ेगा, एकदम सही, ठीक है, प्रो लेवल का काम कर, चले आगे चले, क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन दिया जाए, सीख गए हो, आज का पूरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे प्रैक्टिस डिग्री पे, ठीक है, आयुषी जब निकलने का रहेगा निकल जाना, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिखाना जितना था सिखा दी, केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस 15-20 मिनट छूटेगा तुम्हारा, ठीक है। हाँ चालू कर दे बच्चा, cot 660 माइनस में tan 1050, साइन 135 डिग्री, cos 210 डिग्री, ठीक है, tan 240 डिग्री, ठीक है, cot का 300 डिग्री, और फिर से sec का 330 डिग्री, sec का 330। चलिए जल्दी से बनाए, इसको सॉल्व करें, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके पास, 2 क्वेश्चन आपके पास, cot 660 माइनस में tan, अरे ट्यूसडे को वोट का रिजल्ट आउट हो रहा है ना, नहीं नहीं कल नहीं रखेंगे, ट्यूसडे भी नहीं रख पाएंगे बच्चा, हाँ नहीं रख पाएंगे, वेडनेसडे या थर्सडे लेते हैं, ठीक है, ट्यूसडे मॉर्निंग में राजेश सर को रहने देते हैं, राजेश सर हो सके क्लास लेंगे, अब आ जा बच्चे, इधर इधर इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट 7 इंटू 90 प्लस में 30, इधर 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 बच्चा कर ही दिए, ले 11 इंटू 90, ठीक है, थोड़ा सा सत्या सब्र कर बच्चा, ऑड ये इवन या ऑड, इवन या ऑड, कॉट किस में बदलेगा, ये 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट सी और 7 बार 90, ले भैया 4 बार घुमा दिए, 5 6 7 प्लस में 30, इवन या ऑड, tan किस में बदलेगा, कॉट में 60, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से माइनस, माइनस प्लस को ध्यान दोगे, तो ये कितना हो गया, माइनस में 30, माइनस में tan 30, माइनस माइनस प्लस में cot 60, ठीक है, और इसका आंसर माइनस में 1/√3, इसका आंसर प्लस में 1/√3, करेक्ट, दिस वन इक्वल टू 0, सबका इसे आया, जीरो लाना बड़ी बात नहीं, अच्छे ढंग से जीरो लाना बड़ी बात है, पता चला कि इधर कुछ और इधर कुछ और, -2 + 2 0, सर जीरो तो बोले थे, जीरो आ गया मेरा, नहीं भैया जो रूल है उसी का, हाँ हाँ वो चलेगा, वो चलेगा, नेक्स्ट पहला दूसरा क्वेश्चन, लास्ट लास्ट लास्ट, इतना सब रखिए, समझ में आया पूरा क्लास, 210, दो तरीके से सिखा रहे, दोनों तरीके से आपके ब्रेन में चलना चाहिए, आज देखो साइन 135, अब ये मत बोला कि वैल्यू हमको याद है -1/√2, नहीं लिखवाए थे हम, नहीं लिखवाए थे, कोई बात नहीं, 1/√2, आज देखो पॉजिटिव में, सुनो इधर, आज इसको लिख सकते हैं, सबको इवन में बदलते हैं, 2 इंटू 90 डिग्री, सबको इवन में कर दें, -45 चलेगा, कॉस में कृष्णा इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 90 डिग्री, 2 3 से क्यों कर रहा है, इवन में करना बच्चा, ठीक है, प्लस में कितना 30, और tan का इसको भी क्या लिखें, 2 इंटू 90 प्लस में 60, इवन में, ठीक है, इसको कॉट को सही, तो 204, अरे वही लिखे, आज देखिए कॉट 4 इंटू 90 -60, सेक
4 इंटू 90 -30 चलेगा बच्चा लोग। आइए देखते हैं, तो ये इवन है ऑड है, इवन है। साइन का साइन 45 डिग्री, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट 135 ना, सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा। एक सेकंड थोड़ा सा सब्र करना, 2 इंटू 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में कॉस का वैल्यू, कॉस का वैल्यू नेगेटिव, इवन है ऑड है, इवन है, कॉस का कॉस ये 30 डिग्री, ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, जानबूझ के बार बार बता रहे हैं ब्रैकेट का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट सुनेंगे ध्यान से, ये थर्ड क्वाड्रेंट tan का वैल्यू इवन है ऑड है, तो tan का tan 60 डिग्री। इधर बताएं कौन सा क्वाड्रेंट इवन है ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉट का कॉट 60, लेकिन बिकॉज ये फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, ये वाला वैल्यू इवन है ऑड है, इवन है, सेक का सेक 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, ये 1/√2, ये माइनस प्लस हो गया, इसके साथ ये कैंसिल, वो कैसे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, ऐसे भी करते, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। मार खाएगा, ठीक है, थैंक यू।